हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का, जो कि अपना पुराना चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अवकलन। ठीक है, तो अवकलन में हमने बात कर ली थी बेसिक की। बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बात की थी हमने उसकी एक्सरसाइज 5.2 की। उसमें 2 क्वेश्चन हमारे अवकलनीयता के ड्रॉप कर दिए थे हमने। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 की। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके बारे में और देखते हैं इसे। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया था, क्या लिख रहे थे 2x + 3y बराबर sin x। भाई क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन इसमें कह क्या रहे थे? इसमें कह रहे थे कि हमें ज्ञात करना था क्या dy/dx का मान। अब dy/dx को ज्ञात करने के लिए क्या करें? बटे में देखा हमने, क्या दिखा? x, यानी कि जो भी समीकरण होगी हो उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था। तो सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा सॉल्यूशन? लिखा था सवाल 2x + 3y बराबर sin x। हमने कह दिया भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कहेंगे यहाँ हो जाएगा d/dx, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे 2x + 3y बराबर, इधर भी आ जाएगा हमारा क्या? d/dx sin x। जब भाई हम इसका करेंगे तो 2 तो हमारी अचर राशि थी, स्टार्टिंग में सीख चुके हैं ये चीज़ें, हम पूरा अलग अलग बांट के नहीं करेंगे। 2 तो हमारी अचर राशि थी, x का अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा? 1 + 3 हमारी अचर राशि थी, ऐसा ही छोड़ देंगे। y का करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आता है तो चलिए पहला क्वेश्चन है पूरा कर लेते हैं। हमने कहा ऑपरेटर को बांट दें तो कहेंगे d/dx, यहाँ से आ जाएंगे 2x + d/dx 3y बराबर में चल रहा था हमारा क्या? d/dx sin x। तो हम यहाँ से कहेंगे अचर राशि तो हमारी बाहर आ जाती थी, x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ भी अचर राशि बाहर आ जाएगी, y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर sin x का अवकलन होता था हमारा cos x। अब भाई हमने कहा dy/dx के बाद एक तरफ, बाकी के एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से कहेंगे 3 dy/dx तो इधर ही रहेगा, बाकी का इधर क्या पहुँच जाएगा? cos x तो लिखा ही था, ये 2 इधर पहुँचेंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। यानी फाइनली यहाँ से क्या कह सकते हैं? dy/dx था हमारा, वो क्या आ गया? वो आ गया cos x - 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था भाई? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें लिख रखा था, क्या लिखा था? 2x + 3y बराबर sin y। जब भाई इसका सॉल्यूशन करेंगे तब क्या होगा? जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम कहेंगे सवाल दिया हुआ था क्या? 2x + 3y बराबर sin y। इसका करोगे तो कहोगे क्या? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब लिखेंगे नहीं, पहले से क्वेश्चन में लिख रखा है तो हम कहेंगे यहाँ d/dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x + 3y बराबर, इधर हो जाएंगे d/dx, साथ में आ जाएंगे sin y। यहाँ पे भाई 2x का करेंगे, अब नहीं बांटेंगे तो हम कहेंगे 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, +3 ऐसे ही रहेंगे, y का dy/dx हो जाएगा बराबर। साइन का करेंगे होता था हमारा cos y, लेकिन y का करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx आ जाएगा। यहाँ से कहेंगे ये 2 हो गए, प्लस के हो गए 3 dy/dx बराबर
इधर रहेंगे हमारे cos y dy ओवर dx। dy ओवर dx वाले पद एक तरफ, बाकी का एक तरफ, तो कहेंगे 3 dy ओवर dx। इधर आके हो जाएंगे माइनस के cos y dy ओवर dx, बराबर में पहुंच जाएंगे हमारे माइनस के 2। इनमें से हम कहेंगे कॉमन किसे ले लें, तो कहेंगे dy ओवर dx को निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 3 माइनस cos y, बराबर में क्या थे, बराबर में थे माइनस के 2। इसको उधर भेज दोगे तो कहेंगे dy ओवर dx का जो मान आया वो क्या आ गया, माइनस के 2/3 माइनस cos y। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर किसी को ये आंसर नहीं मिल रहा हो, चेंज दिया हो, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो इतना कर सकते हैं, केवल हम कहेंगे dy ओवर dx को तो ऐसा ही छोड़ें, लेकिन ये जो -2 थे इसे ऐसा ही रहने दो। नीचे से क्या करोगे, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएंगे cos y -3, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, तब हमारा मान क्या हो सकता है, dy ओवर dx बराबर आ सकते हैं 2/cos y -3। तो ये आंसर भी हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, तो बिल्कुल इजी चैप्टर है भाई। अगर थोड़ा मन लगा के पढ़ोगे कुछ भी नहीं छूटने वाला है इससे, बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। क्या करेंगे भाई, इसमें भी वही पुरानी चीज़, सॉल्यूशन लिखे करना शुरू कीजिए। चलिए, हमने कर लेना, लिख दिया SOLUTION सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, लिखा था ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। दोनों पक्षों का अपलन करेंगे, कह देंगे d ओवर dx हो जाएगा, साथ में आ जाएंगे ax प्लस by स्क्वायर बराबर, इधर भी d ओवर dx हो जाएगा, साथ में आ जाएंगे cos y। अब क्या करेंगे, हमने कहा ये d ओवर dx तो ऐसा ही रहा, साथ में लिख दिया ax प्लस, यहाँ कहा d ओवर dx, यहाँ लिख दिया by स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएंगे d ओवर dx cos y। बांट लिया भाई, इसमें क्यों बांट लिया, क्योंकि यहाँ थोड़ी द्विघात समीकरण दिख रही थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ये तो हमारी अचर राशि थी, ऐसे ही छोड़ देंगे। x का क्या हो जाता है 1 प्लस b अचर राशि थी, y का करेंगे क्या होगा 2y, लेकिन फिर y का y स्क्वायर का किया तो क्या आया 2y। अब y का करेंगे तो क्या आएगा dy ओवर dx आ जाएगा, बराबर cos का करेंगे तो होते थे माइनस के साइन y का क्या होगा dy ओवर dx हो जाएगा। चलिए, यहाँ से a बच गया प्लस, यहाँ से हो जाएंगे हमारे 2vy, साथ में dy ओवर dx। इसे इधर उठा लाए तो इधर आके हो जाएंगे प्लस के साइन y dy ओवर dx, बराबर में क्या बचेगा 0। हमने कहा एक उधर भेज दो, इनमें से dy ओवर dx क्या ले लें कॉमन, तो कहा dy ओवर dx, इसमें से कॉमन लिया तो क्या बच गया 2by प्लस के आ गए हमारे साइन y, बराबर में ये a इधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा dy ओवर dx का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा माइनस के a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही इस सवाल का आंसर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारा वो भी इजी था, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें करने में, केवल सीधा सीधा आकलन करना था और आंसर आ जाता, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो थोड़ा सा अलग हटाया है इन लोगों ने। अभी तक के जो 3 क्वेश्चन थे वो सीधे सिंपल थे बिल्कुल, और इजीली हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी दिक्कत दी है, कहीं ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी, वो भी अगर आपने पहली वीडियो बेसिक वाली देखी होगी तो वो भी नहीं होने वाली है। तो चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था इन्होंने x बाई
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, ये दिया हुआ था भाई। क्या करेंगे इसमें, हमने कहा इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, चलो लिख लेते हैं इस सवाल में। हमने कहा दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कहेंगे डी ओवर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इधर क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। इधर क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब हम कहेंगे यहाँ पे अलग अलग बांट दो। चलो इस सवाल में तो कहेंगे डी ओवर डी एक्स, इधर क्या आ जाएंगे एक्स वाई प्लस इधर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर, इधर आ जाएंगे डी ओवर डी एक्स 10x प्लस इधर हो जाएंगे डी ओवर डी एक्स वाई। ठीक है, करते हैं अवकलन। भाई यहाँ क्या दिखे, यहाँ दिखे दो फंक्शन, इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड। हमने कहा फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो कहेंगे डी ओवर डी एक्स अवकलन कर देंगे किसका, वाई का। चिन्ह प्लस का आता था, वाई ऐसा ही अवकलन करेंगे किसका, कहेंगे पहले का। तो पहला क्या था एक्स, क्या होता था भाई, ये होता था हमारा गुणनफल का रूल, सीख रखा था आप लोगों ने। प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर का होगा 2y, लेकिन फिर वाई का करना पड़ेगा, वो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। टेन का क्या होता था, टेन का होता था हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होता था डी वाई ओवर डी एक्स। लंबा सा सीन बनाया भी, लेकिन घबराना नहीं, ये कहेंगे x ऐसा ही रहेगा, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये y ऐसा ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो गए हमारे 2y डी वाई ओवर डी एक्स। हमने कहा डी वाई ओवर डी एक्स वाला पद वो भी इधर ही उठा लाते हैं, तो कहेंगे ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आके माइनस का, इधर क्या बच गया, इधर बच गया सेक स्क्वायर एक्स। अब भाई देखो इधर कोई बिना डी वाई ओवर डी एक्स वाला पद था, तो हमें दिखाई दे रहा था इसमें केवल एक ही पद था, वो था y, उसे उधर भेज दें तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें, तो हम कहेंगे चलो एक बार और लिख लेते हैं। हमने कहा ये हो जाएगा हमारा x डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से आ जाएंगे प्लस के 2y डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस के आ जाएंगे हमारे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, इधर क्या होगा भाई, इधर लिखा हुआ था क्या सेक स्क्वायर एक्स, इधर से बाई पहुँचे वो क्या हो जाएंगे माइनस बाई, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर, इधर लिखे हुए थे क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्या करेंगे यहाँ से कह सकते हैं भाई हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अपॉन में क्या आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो यही जो आया वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस दिया होगा तो केवल क्या चेंजेस कर सकते हैं, केवल माइनस चिन्ह को इधर उधर कर सकते हैं भाई। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। हमने कहा डी वाई ओवर डी एक्स को तो ऐसा ही छोड़ो, इसमें से क्या करें माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें, तो क्या होगा, माइनस चिन्ह कॉमन आएगा तो ये हो जाएंगे वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इसमें से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो माइनस चिन्ह तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस एक्स माइनस 2y, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2y। जो भी आंसर दिया हुआ आपकी किताब में वो बेटर है फिलहाल
हमें किताब से मतलब नहीं है, केवल सवाल का क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है, कैसे सॉल्व होगा, किस प्रकार हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसके बारे में, बस इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ले सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत आए कमेंट डालो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रखने। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, वो और थोड़ा सा सही रूप में देने की कोशिश की है इन्होंने। 5 में लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन में? देख के लग रहा है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं, ये भी वैसा ही है, इजी का इजी हमारा। तो क्या करें, इसमें भी सीधा सीधा अवकलन करना था, कुछ नहीं था क्या, एक्स के सापेक्ष। चलिए तो करते हैं। सवाल था हमारा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएंगे डी ओवर डी एक्स। यहाँ से आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएंगे डी ओवर डी एक्स, साथ में आ जाएंगे 100। हमने कहा इसका अवकलन कर दें, डायरेक्ट कर दें, चलो बांट लेते हैं एक बार और। डी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएंगे डी ओवर डी एक्स, क्या आ जाएंगे एक्स वाई प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएंगे वाई स्क्वायर बराबर, इधर क्या चल रहे थे डी ओवर डी एक्स, साथ में थे 100। क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर का क्या सीख रखा है, 2x, घात आगे उतारनी है, एक घात कम करनी है, बस इतनी बात याद रखनी है। प्लस इसमें अगर हम इसे फर्स्ट माने और इसे सेकंड माने तो लगेगा गुणनफल का रूल। क्या होता था, हमने कहा फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही दूसरे का अवकलन, चिन्ह प्लस का, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, लेकिन y का भी करना पड़ेगा भाई, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 100 का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 जो थे हमारे किसमें, अचर राशि में काउंट होंगे, इसलिए। तो यहाँ से कहेंगे 2x ऐसे ही रहेंगे प्लस एक्स, वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये y ऐसे रहेंगे, x का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस के थे इधर 2y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 के। हमने कहा भाई डी वाई ओवर डी एक्स वाले पद इधर ही छोड़ दो, तो था x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ थे 2y डी वाई ओवर डी एक्स, इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा भाई 2x, इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2x, y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का y। हमने कहा इधर से क्या करें, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बचेगा x प्लस 2y बराबर, इधर क्या करें, हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2x प्लस y। क्या करोगे इसके बाद, हमने कहा डी वाई ओवर डी एक्स का हमारा मान क्या होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए यहाँ से कह देंगे क्या, माइनस के 2x प्लस वाई ब्रैकेट 1 अपॉन में क्या आ जाएंगे हमारे x प्लस 2y, ये भी ब्रैकेट में, और यही क्या हमारा, यही होगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम है भाई, कुछ नहीं है, छोटे छोटे से चिंगी चिंगी से क्वेश्चन है, अगर मैं सीधी सिंपल बात में कहूँ आप लोगों से तो, ठीक है। अब कुछ के मन में आ रहा होगा सर आपको ही तो इजी लग रहे हैं, लेकिन बेटा आपके लिए भी इजी हैं। कब, अगर आप मेहनत से करेंगे तब, और मेहनत नहीं करेंगे तो हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको टफ लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो क्या है, शायद इन 8 क्वेश्चनों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लिखा हुआ था x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 बराबर 81। क्या करेंगे भाई इसमें, x के सापेक्ष अवकलन, तो कह दो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन
करने पर जब भी x के सापेक्ष अवकलन होगा तो कहेंगे d ओवर डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएंगे x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 81। कैसे करेंगे भाई, पहले ऑपरेटर को बांटिए इस सवाल में भी, तो कहोगे डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3 हो जाएगी प्लस डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2 वाई हो जाएंगे प्लस डी ओवर डी एक्स, एक्स वाई की पावर 2 हो जाएगी प्लस डी ओवर डी एक्स वाई की पावर 3 इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 81। क्या करेंगे भैया अब हम इसमें, हमने कहा हमें करना था अवकलन, पहला तो आसान दिख रहा था, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x की पावर 2। सिखाया था कभी भी अगर हमारे लिए बीजगणितीय फंक्शन दिखाई देगा तो उसमें हम अवकलन में क्या करते थे, हाथ आगे उतारेंगे और एक हाथ कम कर देंगे, बस इतना सही था इसमें। तो ये हो गया हमारा प्लस, यहाँ पे भाई इसे फर्स्ट कंसीडर करोगे, इसे सेकंड, तो हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। हमने कहा फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का अवकलन चिन्ह प्लस का, दूसरा ऐसा ही, दूसरा क्या था हमारा y, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, ठीक, चिन्ह प्लस का, ये वाली ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ भी दो फंक्शन थे भाई, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड, फिर से ब्रैकेट लगाओ। हमने कहा फर्स्ट ऐसा ही, दूसरे का अवकलन क्या था, दूसरा वाई स्क्वायर, चिन्ह प्लस का, कहा दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन, y की पावर 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा y का करेंगे तो dy ओवर dx। वही 81 का करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो थी हमारी अचर राशि। चलिए इसके बाद हम कहेंगे ये तो हो गए हमारे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेंगे, y का करेंगे क्या हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा, चिन्ह प्लस, यहाँ पे y ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाता है 2x आ जाता है, चिन्ह प्लस का, x ऐसा ही, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y, लेकिन y का क्या हो जाएगा भाई dy ओवर dx हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर ऐसे ही x का 1 प्लस के थे इधर 3y स्क्वायर, साथ में dy ओवर dx बराबर 0 के। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो अब इकट्ठा कर लेते हैं। हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ से मिल जाएंगे हमें क्या x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस, यहाँ से मिल जाएंगे कहेंगे 2xy प्लस, यहाँ भी क्यों होंगे हमारे, यहाँ भी हो जाएंगे 2xy, साथ में dy ओवर dx प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे भाई y स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएंगे 3y स्क्वायर, साथ में dy ओवर dx बराबर 0 के। क्या करेंगे dy ओवर dx एक तरफ, बाकी के एक तरफ। चलिए तो dy ओवर dx में दिख रहा था x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy dy ओवर dx प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx। इतने ही थे भाई dy ओवर dx वाले, 1 2 3 पद थे, तीनों लिख लिए। अब क्या बचे, जो बचे खुचे थे उन्हें दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ भेजेंगे चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 2xy, यहाँ से हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर, ठीक। इसमें से हम कहेंगे कॉमन क्या निकालना है, इसमें से कहेंगे dy ओवर dx को कॉमन निकालो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक। इधर क्या बचेगा भाई, इधर हमने कहा माइनस चिन्ह सब में एक जैसा दिख रहा था, माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस के y स्क्वायर। फाइनली यहाँ से जब हम कहेंगे dy ओवर dx का मान क्या आएगा, तो कह देंगे माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या जाएगी ये वाली ब्रैकेट, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर।
अब कोई भी ज़्यादा दिमाग लगा के ये मत कर देना कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2xy से 2xy कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, सर आंसर आ गया, जोड़ घटा के जो भी निकाल दिया आपने वो आंसर हो गया। लेकिन भाई ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? यही होगा जो हमारा निकल के आया है। हम इसे नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लस में थे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए, समझ में आया होगा। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसी क्रम में जल्दी से उन्हें भी निपटाते हैं, फिर इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो हो गया, रफ करें इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा था भाई? लिखा था साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई। क्या करोगे? हल करो जरा जल्दी से, इसे भी निपटाते हैं। हमने कहा हमें दिया हुआ था, क्या दिया था? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई बराबर किसके? पाई के। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? डी ओवर डी एक्स। यहाँ कह देंगे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई बराबर डी ओवर डी एक्स पाई। ठीक है, अब क्या कर देंगे? अलग अलग अवकलन कर दो भाई, ज़्यादा दिक्कत है तो डी ओवर डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएंगे? साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स, यहाँ हो जाएंगे कॉस एक्स वाई बराबर डी ओवर डी एक्स पाई। ठीक, क्या करेंगे भाई? यहाँ कौन आया पहले? बात आएगी पहले की। सीरीज रूल सिखाया था, सीरीज रूल फॉलो होगा यहाँ पे भाई। पहले कौन आया? पहले आया हमारा स्क्वायर, तो पहले किसका होगा? स्क्वायर का। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या चल रहा था? वाई। अवकलन किसका करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा भाई साइन वाई का, चिन्ह प्लस का। यहाँ पे था कॉस, कॉस का क्या होता है हमारा? कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या थे? एक्स वाई। जो एक्स के स्थान पर आए उसका क्या करेंगे हम? अवकलन करेंगे। अचर राशि 0 पाई हमारी अचर में काउंट होगी, 0 हो जाएगा। यहाँ से भाई हम कहेंगे 2 साइन वाई, ये तो ऐसे ही रहेंगे। साइन वाई का क्या हो जाएगा? साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। लेकिन अभी भी कुछ बच गया, क्या बचा? एक्स के स्थान पे कुछ और था, उसका करेंगे अवकलन। तो क्या था भाई? था वाई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये क्या था? यहाँ पे तो लिख देंगे साइन एक्स वाई, इसमें लग जाएगा गुणनफल का रूल। तो गुणनफल के रूल में कहेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का अवकलन, चिन्ह प्लस का दूसरा ऐसा ही, पहले का अवकलन बराबर में 0। चलिए, ये तो हो जाएंगे हमारे क्या? 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साथ में डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के। इधर क्या होंगे भाई? माइनस के हो जाएंगे साइन ऑफ एक्स वाई। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक्स ऐसा ही रहेगा, वाई का क्या हो जाता है? डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है, चिन्ह प्लस का बाई ऐसा ही एक्स का 1 हो जाएगा बराबर में 0। ये भी क्या हो गया? यहाँ कहेंगे चूंकि पता था हमारे लिए, क्या कहेंगे? 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होते हैं? साइन 2a का फॉर्मूला होता था। अगर भाई ये साइन 2a होता है हमारा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कह देंगे ये तो बन जाएंगे क्या? साइन 2 बाई साथ में डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, इससे अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे? एक्स साइन एक्स वाई साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। इधर क्या हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे माइनस के बाई साइन एक्स वाई बराबर में 0। डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। इन दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स दिखाई देता, हमने कहा कॉमन ले लें डी वाई ओवर डी एक्स। क्या बचेगा? यहाँ से बच जाएंगे साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक,
ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ छोटी थी तो अंदर यहाँ लगा दो मछली बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे बाई साइन एक्स वाई हो जाएंगे हमारे। अब क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना था केवल डी वाई ओवर डी एक्स, तो कह देंगे डी वाई ओवर डी एक्स का जो मान था वो क्या हो गया, वो हो गया बाई साइन एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक, इसी को हम बंद कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए कुछ नहीं है इस सवाल में भी, इजी सवाल था, बढ़िया था। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके साथ बढ़ते हैं हम इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी डी वाई ओवर डी एक्स वाले हमारे क्वेश्चन अब समाप्त हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के। अंतिम क्वेश्चन है अब हमारा, चलिए उसे भी देखते हैं जरा जल्दी से। क्या था लास्ट क्वेश्चन, लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। 80% लोग देखेंगे कहेंगे अरे सर ये तो सही बात है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन भाई उसमें भी कंडीशन रहती है, क्या रहती है, चलिए वो भी आज आपके क्लियर कर देते हैं। क्या होता था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता था, तब इसका मान 1 होता था। क्या दोनों जगह कोण का मान क्या हो, समान हो, तभी हम कहते हैं समीकरण का मान 1 होगा। यहाँ क्या थे, एक जगह x था और एक जगह y था, तो इसका मान 1 नहीं हो सकता। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें दिया गया था अवकलन का सवाल, ना कि ये कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। चलिए कुछ नहीं, सॉल्यूशन करिए इसका। लिखा हुआ था क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कह देंगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या आ जाएंगे कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी ओवर डी एक्स 1। ठीक, यहाँ से हो जाएगा भाई अलग अलग बांट दो, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी ओवर डी एक्स 1। अवकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या आया, स्क्वायर स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगी घात आगे आ जाएगी, एक घात कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे 2 साइन एक्स। एक्स के स्थान पे कुछ और था भाई, क्या था, एक्स के स्थान पे था हमारा साइन एक्स, साइन एक्स का करना पड़ेगा प्लस स्क्वायर का करेंगे तो भाई घात आगे आएगी और एक घात कम कर देंगे, ठीक है। फिर जो x के स्थान पर आया उसका अवकलन बराबर अचर राशि 0 होता है। ये हो गए भाई 2 साइन एक्स, ऐसे ही रहेंगे। साइन एक्स का करेंगे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का क्या होता था 1, यहाँ पे हो जाएंगे 2 कॉस वाई। कॉस वाई का करेंगे क्या होंगे माइनस के साइन वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में क्या रहेंगे 0। हमने कहा ये फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, किसका होता था, लिखा था चूंकि अगर कहीं देखे 2 साइन ए इंटू कॉस ए तो उसका मान क्या हो जाता है साइन 2a हो जाता है। तो भाई यहाँ पे भी वही कंडीशन थी, क्या थी हमारी, यहाँ से कहेंगे ये तो बन गए क्या साइन 2x प्लस, अगर यहाँ पे माइनस प्लस की गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 के। इससे उधर भेज दो, ये भी फॉर्मूला किसका बन गया, ये भी बन गया भाई साइन 2y का, चिन्ह माइनस का था, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स चल रहे थे, ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे क्या साइन 2x, माइनस से माइनस कट गया, फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स का जो मान था वो क्या आ गया साइन 2x अपॉन साइन 2y। क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा आंसर। और इसके साथ हमारे डी वाई ओवर डी एक्स के जो क्वेश्चन थे सिंपल वाले वो सभी के सभी क्या हो गए, समाप्त हो गए। चलिए ये वाले क्वेश्चन निपटा के अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, इन्हें रब कर लेते हैं।
चलिए हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। ये हमने नोट डाउन कर लिए और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, दिया हुआ था भाई y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन में, इजी है लेकिन हमने आपको पढ़ाया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें आपको कुछ फॉर्मूले बताए गए थे। अगर वो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे, प्लस त्रिकोणमिति के भी फॉर्मूले हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो भाई इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखा था y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करें इसमें, हमने देखा भाई ये साइन का फॉर्मूला बनता नजर आ रहा था, कैसे बताएंगे। हमने कहा अगर x बराबर क्या रख दें, टेन थीटा रख दें, यहाँ लिख देंगे माना क्या है x बराबर टेन थीटा है, तब क्या होगा भाई, तब हम कहेंगे ये y तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ रहेंगे साइन इनवर्स 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, हमने मान लिया था टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख देंगे बटे 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा, थीटा की जगह क्या था, स्क्वायर था, तो टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक, हम कहेंगे चूंकि 2 टेन, चलो मार्कर चेंज कर लें जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। हमने कहा चूंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका मान होता था, तो हमें पता चला भाई ये जो मान होता था हमारा वो होता था किसका, साइन 2 थीटा का मान होता था। अगर ये साइन 2 थीटा है तो क्या कह दोगे, यहाँ पे कहोगे ये हो जाएंगे y बराबर साइन इनवर्स, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा। अब भाई साइन इनवर्स से साइन चले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से y बराबर बच जाएगा 2 थीटा। हम कहेंगे चूंकि हमने किसे माना था, हम कहेंगे y बराबर माना था, सॉरी x बराबर माना था हमने किसे, टेन थीटा के लिए, तो वही थीटा का मान वापस भी रखना पड़ेगा क्योंकि माना था, माना हुआ व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं रुकता है इसलिए। तो हम कहेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन को इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इनवर्स बन जाएंगे, तो कहेंगे टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर थीटा का मान यहाँ वापस रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा इतना सवाल हो गया, इसके बाद हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो कहेंगे d ओवर dx हो जाएंगे, y ऐसे ही रहेंगे, इधर भी क्या d ओवर dx हो जाएंगे और हमारे 2 टेन इनवर्स x ऐसे ही रहेंगे। यहाँ y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा बराबर, ये 2 तो ऐसे ही रहेंगे, टेन इनवर्स x करके सिखाया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था हमारा, तो ये हो जाएंगे dy ओवर dx बराबर, ये हो जाएंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या आ गया हमारा, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इन सवालों में केवल और केवल क्या याद होनी चाहिए, दो चीज़ें याद हो, एक तो आपको फॉर्मूले याद हो किसके, इन्वर्स फंक्शन के, प्लस त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद हो, प्लस अवकलन के इन्वर्स प्रतिलोम फलन के भी फॉर्मूले याद हो, तो ये सवाल बहुत आसानी से निबट जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये जो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बढ़िया है लेकिन टफ नहीं है ज़्यादा, कब, जब दिमाग लगाओगे तब, वरना सब टफ लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ था, लिखा था y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब भाई आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये तो बहुत विराट सा रूप आ गया सर, अब इसमें क्या करें, तो भाई इसमें भी कुछ नहीं करें, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं
तो क्या होगा, हमने कहा केवल और केवल x की जगह क्या फिर से रख दें, tan थीटा। तो हमने कहा x बराबर tan थीटा, या मान लो या कह दो x बराबर tan थीटा रखने पर, जब यहाँ पे x बराबर tan थीटा रखेंगे तो क्या होगा, पापा कौन बजा रहा हो मुझे, जो बैंड कौन बजा रहा हो, गेट खोल के कह दो कोई लल्ला ने बंद कर लो या हल्की आवाज में बजा लो। फिर इसमें कहेंगे हम x की जगह tan थीटा रख दिया तो क्या होगा, y बराबर ये हो जाएंगे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन में आ जाएंगे हमारे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ कहेंगे भाई चूंकि ये जो 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो था वो क्या था, ये हमारा मान होता था किसका, tan 3 थीटा। क्या है, ये फॉर्मूले ही है भाई त्रिकोणमिति के। तो हम कहेंगे y बराबर ये क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा। tan से tan चले जाएंगे तो क्या बचेगा, y बराबर 3 थीटा बचेगा। कहेंगे चूंकि हमने माना था x बराबर किससे, tan थीटा को, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। वापस रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएंगे, 3 tan इनवर्स x हो जाएंगे। कह दोगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएंगे d/dx, साथ में y आ जाएंगे इधर d/dx, साथ में आ जाएंगे क्या, 3 tan इनवर्स x। क्या होगा इसका अवकलन, y का कर देंगे तो कहेंगे dy/dx हो जाएगा, और 3 तो हमारे ऐसे ही रहेंगे। tan इनवर्स का सिखा रखा था 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से कहेंगे dy/dx का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 3/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आप लोगों को ये, केवल अगर फॉर्मूले और मान याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11। क्वेश्चन नंबर 11 का हल देखेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कहा सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में ये कंडीशन लिखी थी x का मान 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, भाई कुछ भी मानिए वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। चलिए हमने कहा x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर जब tan थीटा रखेंगे तो क्या होगा। चलिए भी थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही हो ये मान कैसे रख रहे हैं सर, तो त्रिकोणमिति के सिखाते हैं आपको प्रतिस्थापन, थोड़ा सा टाइम लेंगे। प्रतिस्थापन कैसे होते हैं भाई, चलिए ये बात और सीख लो, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमने कहा अगर हमें समीकरण सबसे पहली पता हो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। इसके फॉर्मूले क्या क्या बनते थे, एक बन जाता था साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता था बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा अगर कहीं वो कॉस स्क्वायर थीटा तो कहते थे 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, अगर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर या तो क्या आएगा हमारा साइन थीटा या आएगा कॉस थीटा। तो पहला प्रतिस्थापन मिला हमें यहाँ से, ठीक है। प्रतिस्थापनों पे ध्यान देना है थोड़ा सा भाई, ठीक है। पहला कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। दूसरी समीकरण क्या थी, दूसरी थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता था। तो हम कहते थे यहाँ से मिलता था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक मिलता था क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी समीकरण भी देखें तो इसमें कुछ फॉर्मूलों से ही हमारा एक प्रतिस्थापन बनके तैयार होगा। दूसरी थी भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कहते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था, और अगर कभी ज़रूरत पड़े कॉट स्क्वायर थीटा की तो उसे कह देते थे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई अगर कभी भी हमें ये प्लस वाले प्रतिस्थापन दिखेंगे, यानी कि ये दोनों, अगर ये दोनों दिखेंगे, इनका मतलब क्या होगा, जैसे कि कहीं लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अलावा ऐसे भी लिख देता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी नहीं घबराना है। अगर ऐसे लिखा है तब तो हम कहेंगे एक्स की जगह या तो हमारा क्या आएगा टेन थीटा, या एक्स की जगह आएगा कॉट थीटा। केवल दो ही प्रतिस्थापन हो सकते हैं। अगर ऐसे लिखा होगा तो हम कह देंगे एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए टेन थीटा, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए कॉट थीटा। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगी भाई। अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या कहोगे, तो कह सकते हैं हम एक्स बराबर क्या रखेंगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ये प्रतिस्थापन होंगे, ठीक है। अब बचे हमारे एक कौन कौन से, अब बचे हमारा केवल माइनस वाला कहेंगे तो ये और ये। अगर ये दोनों कहीं दिखेंगे भाई तो हमारे प्रतिस्थापन किस रूप में होंगे, तो हम कहेंगे अगर ये वाला आएगा तो इसमें सीन बनेगा हमारा किसका, कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अगर ये सीन बनता है तो आपको क्या रखना है, एक्स बराबर रखना है सेक थीटा या कॉसेक थीटा। अब अगर यही सीन बन जाए भाई, कैसे कह दे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तब हम कहेंगे तब कुछ भी नहीं करना भाई, एक्स बराबर क्या रख दोगे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। तो ये जो प्रतिस्थापन की सीरीज थी ये आपको करनी पड़ेगी याद। क्या क्या प्रतिस्थापन आए भाई, जरा यहाँ पे लिखते हैं। पहला प्रतिस्थापन था हमारा किसका, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हम कहेंगे एक्स बराबर क्या आएगा साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अगर यहीं पे दिख जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब क्या आएगा, तब हम कहेंगे एक्स बराबर क्या होगा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। चलिए पहला प्रतिस्थापन हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा बताया भाई हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो क्या कहोगे एक्स बराबर या तो हम रखेंगे टेन थीटा या फिर रखेंगे कॉट थीटा। इसके अलावा अगर हम कहें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो कहीं तब कह दोगे एक्स बराबर ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो प्रतिस्थापन था और वो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तब हम कहेंगे एक्स बराबर क्या सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, या फिर क्या कह सकते हो इसकी जगह, या कह सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तब एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। बाकी के अभी जो प्रतिस्थापन चल रहे हैं भाई हमारे, ये क्या चल रहे हैं, ये चल रहे हैं हमारे केवल और केवल फॉर्मूलों वाले। अब फॉर्मूलों वाले प्रतिस्थापन को लिए तो भाई फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे। बाकी के जो नॉर्मल प्रतिस्थापन है वो हमने आपको बता दिए। ये इन्वर्स फंक्शन की कहानी है लेकिन इसमें बता दी क्योंकि प्रतिस्थापन इसमें भी आ रहे थे, इसलिए ये नोट डाउन नहीं किए हो, नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना, प्रतिस्थापन क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बात करेंगे चलिए इस क्वेश्चन की। हमें दिखाई दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने कहा एक्स बराबर टेन थीटा रख दें तो ये वाई बराबर क्या हो जाएंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएंगे हमारे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से भाई y बराबर, चलो ये फॉर्मूला किसका होता है पहले ये बता दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ये फॉर्मूला होता था कॉस 2 थीटा का। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस चले जाएंगे, क्या बचेगा y बराबर 2 थीटा। यहाँ कहेंगे चूंकि x बराबर क्या था हमारे पास, x बराबर था टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे टेन इनवर्स x हो जाएगा। रख दीजिए भाई वापस मान, तो कहेंगे y बराबर 2 टेन इनवर्स x हो जाएंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो कह देंगे डी ओवर डी एक्स वाई बराबर डी ओवर डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से तो हो जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ये 2 ऐसे ही रहेंगे, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या आंसर हो गया। चलिए तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बचते हैं हमारे 4 क्वेश्चन, उन्हें भी देखते हैं जरा जल्दी से, रफ करते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या होगा इसका हल। क्वेश्चन नंबर 12 जो था भाई हमारा, वो दिया हुआ था y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 तो हो गया था हमारा, है क्वेश्चन नंबर 12 की।
चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 जो था हमारा वो दिया गया था y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे भाई इसमें, हमने कहा इसका अगर हम सॉल्यूशन कर रहे थे, चलिए हल डाल लेते हैं। सॉल्यूशन डाल दो चाहे हल डाल दो, बात एक ही है, ठीक है। हमने कहा x बराबर क्या रख दें भाई, अगर इसमें देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है तो केवल और केवल cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, वो भी x बराबर tan थीटा रख के। अभी हमने जो प्रतिस्थापन सिखाए थे वो इनमें नहीं लगने वाले हैं, कुछ सवालों में लग सकते हैं, जैसे कि कुछ अलग हटके सवाल आएंगे। वो इन्वर्स फंक्शन के प्रतिस्थापन थे, फिलहाल हमने बता दिया आपको, यहाँ भी प्रतिस्थापन की चर्चा चल रही थी इसलिए। तो यहाँ पे तो भाई हमारे फॉर्मूलों पे आधारित चल रहे हैं, तो यहाँ क्या रखना चाहिए, tan थीटा। क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, तो कहेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कहेंगे y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से भाई y बराबर हो जाएंगे ये साइन इनवर्स, यहाँ पे कह दोगे क्या, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा, तो साइन इनवर्स क्या आ जाएंगे, cos 2 थीटा। अब भाई इधर साइन था इधर cos आ गया, क्या करें हम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, चतुर्थांश अगर जानते होंगे तो इस सवाल को कर लेंगे। क्यों, हमने कहा चूंकि हमारा जो होता था साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता था किसके, कॉस थीटा के, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होगा किसके, कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा के होगा, कह सकते हैं यहाँ पे। अगर ये बात कह सकते हैं तो यहाँ भी यही कह सकते हैं, हम कहेंगे साइन इनवर्स, इसे कहेंगे साइन और कह देंगे क्या, 90 माइनस 2 थीटा। साइन से साइन चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते थे π/2 माइनस 2 थीटा। कहेंगे भाई हमने कहा चूंकि हमने मान रखा था x बराबर tan थीटा, इसलिए यहाँ से थीटा का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएंगे। रख देंगे मान, तो y बराबर π/2 तो ऐसे ही रहेंगे -2 tan इनवर्स x हो जाएगा। कहोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या होगा, जब भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d/dx y बराबर d/dx, इधर थे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ तो हो जाएगा भाई dy/dx बराबर π/2 अचर राशि 0 माइनस के 2 ऐसे ही रहेंगे। tan इनवर्स का सिखाया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि dy/dx का जो मान था वो क्या आ गया, माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं था, केवल और केवल बस दिक्कत थी थोड़ी सी यहीं पे। अगर ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई तो अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर ये भी नहीं आया तो अभी त्रिकोणमिति की वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे, ठीक है। उसमें आप देखिएगा चतुर्थांश को बहुत बेहतरीन करके समझाने वाले हैं, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है उसके बाद, अगर अभी भी डाउट आए आपके तो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है हमारा, बात करेंगे 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया था भाई, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 का हल देखें तो 13 क्वेश्चन नंबर था y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जो किया भाई उसी का भैया दे दिया, क्या दे दिया, अभी साइन था तो cos का फॉर्मूला था, अब cos दे दिया तो साइन का फॉर्मूला दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा हमने कहा x बराबर क्या रख दें, tan थीटा रख दें। अगर x बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएंगे y बराबर cos इनवर्स 2, x की जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे अपॉन 1 प्लस इसकी भी जगह क्या रखेंगे, tan स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ कह दोगे क्या कहोगे, चूंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता था, ये होता था भाई साइन 2 थीटा। अगर साइन 2 थीटा होता है तो कहेंगे बाई बराबर कॉस इनवर्स, ये क्या बन जाएंगे हमारे साइन 2 थीटा, वही कहेंगे। चूंकि हमें पता था क्या, साइन 90 की जगह चलो पाई बाई 2 ही लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा होता था। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है, कहेंगे साइन, सॉरी यहाँ पे उल्टा चल रहा था, साइन को किस में बदलना था, कॉस में। तो अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ कह देते हैं कॉस को। तो हमने कहा कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो हम कहेंगे अगर हमारे लिए चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कहेंगे साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा के। रख दीजिए भाई, तो कहेंगे बाई बराबर ये हो जाएंगे कॉस इनवर्स, साइन बदलेगा किस में, कॉस में। कब, जब कहेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या था 2 थीटा, तो कॉस से कॉस चले जाएंगे, बाई बराबर क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कहेंगे। चूंकि हमने मान रखा था x बराबर क्या, टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, टेन इनवर्स x। रखेंगे मान, तो यहाँ से मान मिल जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अगर भाई इतनी बात समझ में आती है तो इसके आगे हम बात करेंगे, कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएंगे, d ओवर डी एक्स वाई बराबर, यहाँ कह देंगे d ओवर डी एक्स, इधर आ जाएंगे हमारे पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। इसका तो ही हो जाएगा क्या, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पाई बाई 2 0 माइनस 2 टेन इनवर्स x का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स का जो मान था वो क्या आ गया, माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई आंसर सेम आया पिछले और इस क्वेश्चन का, सवाल थोड़े से चेंज थे, तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन किसका था, 12वें और 13वें एक दूसरे के बहन भाई मान लो, एक तरीके के बहन भाई नहीं कहो तो भाई भाई कह दो, भाई कुछ भी कह सकते हो जो आपको पसंद आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर जो 14 था हमारा भाई, वो क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 का हम हल करेंगे, और दिया हुआ था y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये पता है आपको ये किसका फॉर्मूला लिखा है तो सवाल आसान है। हम कहेंगे x बराबर या तो क्या रख दें, साइन थीटा या कॉस थीटा, आपका मन है जो भी रखना चाहे रख सकते हो। वैसे भी ये प्रतिस्थापन में भी बता रखा था, अगर माइनस दिखे तो वह साइन थीटा रख सकते हैं, अगर माइनस दिखा साइन थीटा रखा तो कह देंगे यहाँ पे रखने पर। जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ हो जाएंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा भाई। यहाँ कहेंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते थे, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कह देंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट, ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कहोगे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि ये फॉर्मूला किसका होता था, हम कहेंगे साइन 2a बराबर होते थे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, भाई यही लिखा हुआ था, तो कह सकते हैं क्या y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन चले जाएंगे, y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ कहेंगे चूंकि हमने माना था x बराबर किसके लिए, साइन थीटा को, इसलिए यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। केवल एक सवाल ऐसा मिला है भाई जो अब चेंज होके आया थोड़ा, y बराबर बाकी के सभी सवाल किस में थे, tan में ही चल रहे थे हमारे, तो दिमाग में भी 12 चलने लगा भाई, साइन इनवर्स x, ठीक है। क्या कह देंगे इसके बाद, कहेंगे
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा d/dx, y बराबर d/dx, ये हो जाएंगे हमारे 2 sin इनवर्स x। इसका तो क्या हो गया भाई, dy/dx हो गया। ये 2 ऐसे ही रहेंगे। साइन इनवर्स का कैसे कहा था, 1/√1 - x²। तो फाइनली आंसर dy/dx बराबर हो जाएगा 2/√1 - x²। यही क्या हो जाएगा भाई हमारा, यही हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। बचता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को करने के लिए चलिए एक और नया सा फॉर्मूला देखेंगे। अभी आप रफ करें इसे, चलिए रफ करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 15 में भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ था y बराबर sec इनवर्स 1/2x² - 1। अब भाई ये फॉर्मूला किसका बनेगा, हमें दिखाई दिया sec, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये cos में बन रहा होगा, तभी ऊपर जाके क्या हो सकता है, sec हो सकता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने, कौन से, cos 2 थीटा के। कौन कौन से, एक तो होता था क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से एक और बनता था, हम कह देते थे क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। एक बनता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा था, तो क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे इसमें, अगर हम इसका हल कर रहे हो तो डायरेक्ट कहेंगे x बराबर क्या रख दें, cos थीटा रख दें। अगर भाई x बराबर आप cos थीटा रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएंगे sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ कहेंगे चूंकि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो कहेंगे y बराबर sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। यहाँ कहोगे चूंकि 1/cos थीटा जो होते थे वो क्या होते थे हमारे, sec थीटा होते थे, तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर sec इनवर्स sec 2 थीटा हो जाएंगे। sec से sec चले गए तो y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। कहेंगे चूंकि x बराबर रखा था हमने क्या, cos थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे y बराबर 2 cos इनवर्स x। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हम कह सकते हैं क्या, चलिए इससे तो ये फॉर्मूले थे, अलग हटा। तो इसके बाद हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएंगे d/dx बाई, इधर हो जाएंगे d/dx, साथ में आ जाएंगे 2 cos इनवर्स x। ठीक, ये तो हो जाएगा क्या, dy/dx बराबर, इधर 2 ऐसे रहेंगे, cos इनवर्स का माइनस के 1/√1 - x² हो जाएगा। तो कह दोगे क्या, dy/dx बराबर माइनस के 2/√1 - x²। यही क्या हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए तो देखिए भाई, इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल 15 क्वेश्चन थे। इस पूरी वीडियो के हमने अंदर 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब भाई अगर किसी को ये लेंथी लग रहे हो तो भाई समझने के लिए लेंथी ही चाहिए होंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनके लिए 2-2 लाइनों में आंसर आ सकते हैं इनके, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन में कराएंगे तो आप लोगों को बहुत शॉर्टली करा देंगे इनको। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये 15 क्वेश्चनों का सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर जिन लोगों ने नहीं किया है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।